क्लस्टर हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे थे, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, केमिस्ट्री का है ऑब्वियसली। इसमें हम मेंडलीव को पढ़ रहे थे। मेंडलीव में हमने उनकी अचीवमेंट देख ली थी। आज हम देखेंगे उनकी लिमिटेशंस क्या थी। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया उसमें जो कुछ लिमिटेशंस थी वो क्या थी, एक मिनट, ठीक है। उसमें जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी ये देखना है हमें। तो limitations of अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स लाइक अल्कली मेटल्स अच्छा, अल्कली मेटल्स कौन से हैं? जो पहला ग्रुप होगा ना अपना, जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये सारे एटम होंगे, इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, पूरे ग्रुप को ही। तो इनका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिजेंबल कर रहा है किससे? अल्कली मेटल्स से। और फिर क्या है? लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हेलोजन्स। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हेलोजन कौन से होते हैं? एक ग्रुप पीरियोडिक टेबल में आगे मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हेलोजन्स। ठीक है ना। और ये अल्कली मेटल भी आपको मॉडर्न में आगे वाले पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, ये पीछे की तरफ नहीं मिलेगा, ना ये मॉडर्न में है ये दोनों, ठीक है। मिलेगा मतलब उस वे में मिलेगा, नहीं मिलेगा जिस वे में बता रहा हूँ। हाँ, तो अब हेलोजन ही है, तो हाइड्रोजन क्या करता है? वो अल्कली मेटल की तरह, अल्कली मेटल जितने भी हैं, जैसे अल्कली मेटल में एक सोडियम है, तो सोडियम देखिए आसानी के साथ Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl, तो जैसे ये रिएक्शन करते हैं उसी तरीके से लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन्स, जो मैंने बताया, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला एज सोन इन द टेक एग्जांपल्स हियर। देखिए, जैसे NaCl बना तो HCl भी बना, Na2 सोडियम का ऑक्साइड बना तो H2O भी बना, सोडियम का सल्फाइड बना तो हाइड्रोजन का भी मतलब रिजेंबल कर रहा है। जो अल्कली मेटल्स के कंपाउंड्स हैं वैसा ही कंपाउंड हाइड्रोजन भी बना लेता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जस्ट लाइक हेलोजन्स, hydrogen also exists as diatomic molecule and it combines with metals and non-metals to form covalent compound। और पहली बात तो ये कि ये अल्कली मेटल से भी रिजेंबल कर रहा है। दूसरी बात, ये जो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे भी इसकी मतलब इससे भी रिजेंबल कर रहा है ये अल्कली मेटल से, और हेलोजन जो है उनसे भी रिजेंबल कर रहा है। कैसे? कैसे कि जैसे क्लोरीन भी डायटोमिक Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 भी डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और मेटल और नॉन मेटल के साथ वो भी रिएक्ट करते हैं नॉर्मली, ये भी रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। तो हुआ क्या? हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं डिसाइड हो पाएगी पीरियोडिक टेबल में रखा कहाँ जाए, ये अल्कली मेटल के साथ रखा जाए कि हेलोजन के साथ रखा जाए। तो एक लिमिटेशन थी, अभी आगे देखिए। Certainly no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. This was the first limitation of Mendeleev periodic table. He could not assign a correct position to the hydrogen in this table, जो मैंने आपसे बताया। आइसोटोप्स, पहली बात तो आइसोटोप्स हो चुके हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन एटॉमिक वेट या मास नंबर जो है अलग अलग होता है। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को मास नंबर भी बोलते हैं और एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक वेट, मतलब नाम एटॉमिक मास का अलग अलग है, तो इससे हम वो मतलब कंफ्यूज नहीं हो रहा। अब इसके बारे में क्या कमी थी? आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आइसोटोप्स की जब खोज हुई उसके बहुत पहले मेंडलीव ने अपना ये टेबल बना रखा था। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने बताया था आपको, लेकिन फिर से आप जान लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप की सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब इनका क्या था इस केस में? देखो, जैसे ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 इज आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, कार्बन 12 और कार्बन 14 बोथ आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। 10 आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज्ड ए चैलेंज टू मेंडलीव। फिर मेंडलीव ने जब बनाया तब नहीं ये खोजे जा सके थे, लेकिन जब खोजे गए तो वो चैलेंज लेके आए कि हमें कहाँ रखा जाए, हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो मेंडलीव के सामने ये भी एक चैलेंज, मतलब ये भी एक कमी उनके सामने ये थी कि वो आइसोटोप्स के बारे में ना कुछ बता पाए या डिस्कवर ही नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो उसके लिए कुछ स्पेशल इन्होंने किया नहीं, ठीक है। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर। अब अच्छा, एक और कमी क्या थी? इन्होंने बताया कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, लेकिन है क्या? अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट।
रेगुलर वे में नहीं, कहीं बढ़ जा रहा है कहीं घट जा रहा है। इस सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। जब रेगुलर वे में बढ़ेगा ही नहीं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा। लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ से 4 आ जा रहा है, या सॉरी यहाँ 2 आ जा रहा है, और 3 के बाद घट गया ना। तो रेगुलर वे में जब बढ़ेगा नहीं, 2 एलिमेंट के बीच कितने एलिमेंट खोजे जा सकते हैं ये पता नहीं चलेगा आसानी से, स्पेशली व्हेन वी कंसीडर द हैवी एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो ये कमियां थी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू सॉल्व दिस अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियड टेबल। हाँ, इससे बहुत आसान है ये, इसको लिखना है, ठीक है ना। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसमें करवा ही दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ट्राई करें, अगर नहीं आता तो पूछें। क्लास में मैंने इसको करा रखा है अच्छे से, लेकिन फिर भी आप अपने से एक बार करें, अगर नहीं आता तो पूछें। इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसी के बेसिस पे सारा कुछ है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, लगभग सारी। तो अगर सब कुछ एक्सप्लेन है तो आप इसको करिए। अब देखिए, अब आया जो हमें मॉडर्न टेबल, जो इस समय मॉडर्न पीरियड टेबल जो हम इस समय पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियड टेबल, ठीक है ना। देखिए, इन 1913 हेनरी मोस्ले showed that an atomic number symbolized as Z, atomic number को Z of an element is a more fundamental property than its atomic mass। ये इन्होंने क्या कहा है, मोस्ले ने क्या कहा, हेनरी मोस्ले ने, कि जो हम अब तक एटॉमिक वेट करते आ रहे हैं वो नहीं, जो एटॉमिक नंबर होता है वो मोर फंडामेंटल होता है किसी भी एटम का। तो किसी जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम करें तो ऐसा एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, या उसके प्रॉपर्टी को लेते हुए नहीं करें, एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी है उसको लेते हुए करें, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली मेंडलीव्स पीरियड टेबल वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। जो एटॉमिक वेट था उसमें अब एटॉमिक नंबर हो गया, एंड द मॉडर्न पीरियड लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। जब एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर को लेके आ गया, तो अब मॉडर्न पीरियड टेबल क्या हुआ, उसको कैसे क्लासीफाई, उसको डिफाइन कैसे किया गया, स्टेट कैसे किया गया, ये देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसके पहले तक जो था मेंडलीव और भी केसेस में, वो यहाँ एटॉमिक वेट था, मॉडर्न में क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। लेट अस रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम, एंड दिस नंबर इंक्रीज बाय 1 इज गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। जैसे एक किसी एटॉमिक नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5। तो ये 1 2 3 एटॉमिक नंबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और एक एक ही इंक्रीज करता है, ऐसा कि नहीं 1 से 5, 1 से 7, 1 से 10 ऐसे हो गया। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बढ़ते हुए क्रम में जब हम लिखेंगे, लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियड टेबल। जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करेंगे तो ये मॉडर्न पीरियड टेबल को देते हैं, मतलब बनाते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विद द मोर प्रिसीजन व्हेन एलिमेंट्स वेर अरेंज ऑन बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक। हम मोर प्रिसाइजली मतलब मोर डिटेल में हम उनकी स्टडी कर सकते हैं अगर हमको उनको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तुलना में किसकी, एटॉमिक वेट की, ठीक है। ये रहा आपका मॉडर्न पीरियड टेबल, इसको आप लोग देखेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात मैं बता दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे एज वीकेंड वैसे। लेकिन ये आप देख लीजिए, ये है मॉडर्न पीरियड टेबल, ठीक है ना। इसमें आपको देखना, ये ऊपर जो कुछ कलर दिया हुआ है, दिस वन, कि किसको मेटल, किसको मेटलाइट, किसको नॉन मेटल बोलेंगे, ठीक है। एक चीज़ ये आप देखेंगे कि ये जो है ऐसे ऐसे लाइन जो जा रही है, मतलब इसमें इनको बोलते हैं पीरियड, और ये लाइन है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं ग्रुप। तो इस हिसाब से टोटल 7 पीरियड हैं और टोटल 18 ग्रुप हैं, ठीक है ना। दिस इज पीरियड, हॉरिजेंटल लाइन इज पीरियड एंड द वर्टिकल लाइन इज ग्रुप, ये नाम बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, अच्छा चलो यहाँ से तक कर लेते हैं। As you can see, the modern periodic table takes care of 3 limitations of Mendeleev's। मॉडर्न में मेंडलीव की जो 3 लिमिटेशन थी वो सॉल्व हो गई,
The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see that what are the bases on which the position of element is modified. मॉडर्न पीरियड टेबल डिपेंड्स। अब हाइड्रोजन वाली जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लेंगे हम कि एक्चुअली उस पोजीशन की सॉरी साइड होगा जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें की पोजीशन रिप्रेजेंट, तो ये है। अब आगे फिर मैं